ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। संक्षिप्त श्री पद्मपुराण भूमि खंड। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि वेङ्कटेश्वरपादपङ्कजम्। ययाति के शरीर में जरावस्था का प्रवेश, काम कन्या से भेंट, उरु का यौवन दान, ययाति का काम कन्या के साथ प्रजा वर्ग सहित वैकुंठ धाम गमन। श्री सुकर्मा जी कहते हैं, हे पिप्पल जी महाराज ययाति कामदेव के गीत, नृत्य और ललित हास्य से मोहित होकर स्वयं भी नट स्वरूप हो गई। वे मल मूत्र का त्याग करके आए और पैरों को धोए बिना ही आसन पर बैठ गई। यह छिद्र पाकर वृद्धावस्था तथा कामदेव ने राजा के शरीर में प्रवेश किया। हे इंद्रप्रशिष्ट, उन सब ने मिलकर इंद्र का कार्य पूरा कर दिया। नाटक समाप्त हो गया। सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। तत्पश्चात धर्मात्मा राजा ययाति जरा अवस्था से पराजित हुए। उनका चित्त काम भोग में आसक्त हो गया। एक दिन वे काम युक्त होकर वन में शिकार खेलने के लिए गए। उस समय उनके सामने एक हिरण निकला जिसके 4 सींग थे। उसके रूप की कहीं तुलना नहीं थी। उसके सभी अंग सुंदर थे। रोम बलियां सुनहरे रंग की थीं। मस्तक पर रत्न सा चढ़ा हुआ प्रतीत होता था। सारा शरीर चितक वरी रंग का था। वह मनोहर मृग देखने ही योग्य था। राजा धनुष बाण लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े। मृग भी उन्हें बहुत दूर ले गया और उनके देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गया। राजा को वहां नंदन वन के समान एक अद्भुत वन दिखाई दिया जो सभी गुणों से युक्त था। उसके भीतर राजा ने एक बहुत सुंदर तालाब देखा जो 10 योजन लंबा और 5 योजन चौड़ा था। सब ओर से कल्याणमय जल से भरा हुआ सर्वतोभद्र नामक तालाब दिव्य भावों से शोभा पा रहा था। राजा रथ के वेग पूर्वक चलने से खिन्न हो गए थे। परिश्रम के कारण उन्हें कुछ पीड़ा हो रही थी, अतः सरोवर के तट पर ठंडी छाया का आश्रय लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद स्नान करके उन्होंने कमल की सुगंध से सुवासित सरोवर का शीतल जल पिया। इतने में ही उन्हें अत्यंत मधुर स्वर में गाया जाने वाला एक दिव्य संगीत सुनाई पड़ा जो ताल और मूर्छना से युक्त था। राजा तुरंत उठकर उस स्थान की ओर चल दिए जहां गीत की मनोहर ध्वनि हो रही थी। जल के निकट एक विशाल सुंदर एवं सुंदर भवन था। उसी के ऊपर बैठकर रूपशील और गुणों से सुशोभित एक सुंदरी नारी मनोहर गीत गा रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। रूप और तेज उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चराचर जगत में उसके जैसी सुंदरी स्त्री दूसरी कोई नहीं थी। महाराज ययाति के शरीर में जरा युक्त काम का संचार पहले ही हो चुका था। उस स्त्री को देखते ही वह काम विशाल रूप में प्रकट हुआ। राजा कामाग्नि से जलने और काम ज्वर से पीड़ित होने लगे। उन्होंने उस सुंदरी से पूछा, हे सुबे, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? तुम्हारे पास यह कौन बेटी है? हे कल्याणी, मुझे यह सब बातों का परिचय दो। मैं नहुस का पुत्र हूँ। मेरा नाम चंद्रवंश में हुआ है। पृथ्वी के 7 द्वीपों पर मेरा अधिकार है। मैं 3 लोकों में विख्यात हूँ। मेरा नाम ययाति है। हे सुंदरी, मुझे दुर्जय काम मारे डालता है। मैं उत्तम शील से युक्त हूँ। मेरी रक्षा करो। तुम्हारे समागम के लिए मैं अपना राज्य, समूची पृथ्वी और यह शरीर भी अर्पण कर दूंगा। यह त्रिलोकी तुम्हारी है। राजा की
बात सुनकर सुंदरी ने अपनी सखी विशाला को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। तब विशाला ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, यह रति की पुत्री है, इसका नाम अश्रु बिंदुमती है। मैं इसके प्रेम और सौहार्द वश सदा इसके साथ रहती हूँ। हम दोनों में स्वाभाविक मित्रता है, जिससे मैं सर्वदा प्रसन्न रहती हूँ। मेरा नाम विशाला है, मैं वरुण जी की पुत्री हूँ। हे महाराज, मेरी यह सुंदरी सखा योग्य वर की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है। इस प्रकार मैंने आपसे अपनी इस सखी का तथा अपना भी पूरा परिचय दे दिया। क्योंकि इच्छा करेगी वह। हे महाराज, मैं निर्दोष हूँ, आपने मुझे शाप क्यों दे दिया? मुझे दीन पर दया कीजिए, प्रसन्न हो जाइए। याति बोले, हे बेटा, महान देवता भगवान श्री विष्णु जब तेरे वंश में अपने अंश सहित अवतार लेंगे, उस समय तेरा कुल पवित्र शाप से मुक्त हो जाए। राजा ययाति ने कुरु को शिशु समझकर छोड़ दिया और शर्मिष्ठा के पुत्र कुरु को बुलाकर कहा, हे बेटा, तू मेरी वृद्धावस्था ग्रहण कर। कुरु ने कहा, हे राजन, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे अपनी वृद्धावस्था दीजिए और आज ही मेरी युवावस्था से सुंदर रूप धारण कर उत्तम भोग भोगिए। यह सुनकर महामनस्वी राजा का चित्त अत्यंत प्रसन्न हुआ। वे पुरु से बोले, हे मामते, तूने मेरी वृद्धावस्था ग्रहण की और अपना यौवन मुझे दिया, इसलिए मेरे दिए हुए राज्य का उपभोग कर। अब राजा की बिल्कुल नई अवस्था हो गई। वे 16 वर्ष के तरुण प्रतीत होने लगे, देखने में अत्यंत सुंदर, मानो दूसरे कामदेव। महाराज ने पुरु को अपना धनुष, राज्य, छत्र, घोड़ा, हाथी, धन, खजाना, देश, सेना, चंबक और दुर्व्यंजन सब कुछ दे डाला। धर्मात्मा नहुष कुमार अब कामात्मा हो गए। वे कामासक्त होकर बारंबार उस स्त्री का चिंतन करने लगे। उन्हें अपने पहले वृतांत का स्मरण न रहा। नई जवानी पाकर वे बड़ी तीव्रता के साथ कदम बढ़ाते हुए अश्रु बिंदुमती के पास गए। उस समय उनका चित्त काम से उन्मत्त हो रहा था। वे विशाल नेत्रों वाली विशाला को देखकर बोले, हे भद्रे, मैं प्रबल दोष रूप वृद्धावस्था को त्याग कर यहाँ आया हूँ। मैं तरुण हूँ, अतः तुम्हारी सखी मुझे स्वीकार करे। विशाला बोली, हे राजन, आप दोष रूपा जरावस्था को त्याग आए, यह बड़ी अच्छी बात है, परंतु अब भी आप एक दोष से लिप्त हैं, जिससे यह आपको स्वीकार करना नहीं चाहती। आपकी 2 सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां हैं, शर्मिष्ठा और देवयानी। ऐसी दशा में आप मेरी इस सखी के बस में कैसे होश रह सकती हैं? जलती हुई आग में समा जाना और पर्वत के शिखर से कूद पड़ना अच्छा है, किंतु रूप और तेज से युक्त होकर भी ऐसे पति से विवाह करना अच्छा नहीं है, जो 100 रूपी विष से युक्त हो। यद्यपि आप गुणों के समुद्र हैं, तो भी इसी एक दोष के कारण यह आपको पति बनाना पसंद नहीं करती। महाराज ययाति ने कहा, हे सुबे, मुझे देवयानी और शर्मिष्ठा से कोई प्रयोजन नहीं है। इस बात के लिए मैं सत्य धर्म से युक्त अपने शरीर को छूकर शपथ करता हूँ। अश्रु बिंदु मती बोली, हे राजन, मैं ही आपके राज्य और शरीर का उपभोग करूंगी। जिस कार्य के लिए मैं कहूँ उसे आपको अवश्य पूर्ण करना होगा। इस बात का विश्वास दिलाने के लिए अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए। ययाति ने कहा, हे राजकुमारी, मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरी स्त्री को ग्रहण नहीं करूंगा। हे वरानने, मेरा राज्य, समूची पृथ्वी, मेरा यह शरीर और खजाना सब का तुम इच्छा अनुसार उपभोग करो। हे सुंदरी, लो, मैंने तुम्हारे हाथ में अपना हाथ दे दिया। अश्रु बिंदुमती बोली, हे महाराज, अब मैं आपकी पत्नी बनूंगी। इतना सुनते ही महाराज ययाति की आंखें हर्ष से खिल उठी। उन्होंने गांधर्व विवाह की विधि से काम कुमारी अश्रुबिंदी को ग्रहण किया और युवा अवस्था के द्वारा वे उसके साथ विहार करने लगे। अश्रुबिंदु मती में आसक्त होकर वहां रहते हुए राजा को 20,000 वर्ष बीत गए। इस प्रकार इंद्र के लिए किए हुए कामदेव के प्रयोग से उस स्त्री ने महाराज को भली भांति मोहित कर दिया।
एक दिन की बात है। कामनंदिनी अश्रुबिंदुमती ने मोहित हुए राजा ययाति से कहा, हे प्राणनाथ, मेरे हृदय में कुछ अभिलाषा जागृत हुई है, आप मेरे उस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। हे प्रतिपते, आप यज्ञों में प्रधान अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करें। राजा बोले, हे महाभागे, एवमस्तु, मैं तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर महाराज ने राज्य भोग से निष्प्रस अपने पुत्र पुरु को बुलाया। पिता का आह्वान सुनकर पुरु आए। उन्होंने भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर राजा के चरणों में प्रणाम किया और अश्रुबिंदुमती के युगल चरणों में भी मस्तक झुकाया। इसके बाद वे पिता से बोले, हे महाप्राज्ञ, मैं आपका दास हूँ, बताइए मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है, मैं कौन सा कार्य करूं? राजा ने कहा, हे बेटा, पुण्यात्मा द्विजों, ऋतुजों और भूमि पालों को आमंत्रित करके तुम अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करो। महातेजस्वी पुरु बड़े धार्मिक थे। उन्होंने पिता के कहने पर उनकी आज्ञा का पूर्णतया पालन किया। तत्पश्चात राजा ययाति ने काम कन्या के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों और दीनों को अनेक प्रकार के दान दिए। यज्ञ समाप्त होने पर महाराज ने उस सुमुखी से पूछा, हे बालिक, और कोई कार्य भी जो तुम्हें अत्यंत प्रिय हो बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? यह सुनकर उसने राजा से कहा, हे महाराज, मैं इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा विष्णुलोक का दर्शन करना चाहती हूँ। राजा बोले, हे महाभागे, तुमने जो प्रस्ताव किया है वह इस समय मुझे असाध्य प्रतीत होता है। वह तो पुण्य, दान, यज्ञ और तपस्या से ही साध्य है। मैंने आज तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखा या सुना जो पुण्य आत्मा होकर भी मृत्यु लोक से इस शरीर के साथ ही स्वर्गलोक को जाए। अतः हे सुंदरी, तुम्हारा बताया हुआ कार्य मेरे लिए असाध्य है। हे प्रिय, दूसरा कोई कार्य बताओ, इसे अवश्य पूर्ण करूंगी। अश्रुबिंदुमती बोली, हे राजन, इसमें संदेह नहीं कि यह कार्य दूसरे मनुष्यों के लिए सर्वथा असाध्य है, पर आपके लिए तो साध्य है। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इसी उद्देश्य से मैंने आपको अपना स्वामी बनाया था। आप सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न और सब धर्मों से युक्त हैं। मैं जानती हूँ आप भगवान विष्णु के भक्त हैं। वैष्णवों में परम श्रेष्ठ हैं। जिसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होती है वह सर्वत्र जा सकता है। इसी आशा से मैंने आपको पति रूप में अंगीकार किया है। हे राजन, केवल आपने ही मृत्यु लोक में आकर संपूर्ण मनुष्यों को जरा अवस्था की पीड़ा से रहित और मृत्युहीन बनाया है। हे नरश्रेष्ठ, आपने इंद्र और यमराज का विरोध करके मृत्यु लोक को रोग और पाप से शून्य कर दिया है। हे महाराज, आपके समान दूसरा कोई भी राजा नहीं है। बहुत से पुराणों में भी आपके जैसे राजा का वर्णन नहीं मिलता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं। राजा ने कहा, हे भद्रे, तुम्हारा कहना सत्य है। मेरे लिए कोई साध्य असाध्य प्रश्न नहीं है। जगदीश्वर की कृपा से मुझे स्वर्गलोक में सब कुछ सुलभ है। तथापि मैं स्वर्ग में जो नहीं जाता हूँ, इसका कारण सुनो। मेरे छोड़ देने पर मानव लोक की सारी प्रजा मृत्यु का शिकार हो जाएगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे सुमुखी, यही सोचकर मैं स्वर्ग में नहीं चलता हूँ। यह मैंने तुम्हें सच्ची बात बताई है। रानी बोली, हे महाराज, उन लोगों को देखकर मैं फिर मृत्यु लोक में लौट आऊंगी। इस समय उन्हें देखने के लिए मेरे मन में इतनी उत्सुकता हुई है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। राजा ने कहा, हे देवी, तुमने जो कुछ कहा है उसे निसंदेह पूर्ण करूंगा। अपनी प्रिया अश्रुबिंदुमती से यूं कहकर राजा ययाति सोचने लगे। मत्स्य पानी के भीतर रहता है, किंतु वह भी जाल से बन जाता है। स्वर्ग में या पृथ्वी पर जो स्थावर आदि प्राणी हैं, उन सब पर काल का प्रभाव है। एकमात्र काल ही इस जगत के रूप में उपलब्ध है। काल से
पीड़ित मनुष्य को मंत्र, तप, दान, मित्र और बंधु बांधव कोई भी नहीं बचा सकते। विवाह, जन्म और मृत्यु ये काल के रचे हुए 3 बंधन हैं। ये जहाँ जैसे और जिस हेतु से होने को होते हैं होकर ही रहते हैं, कोई उन्हें मेट नहीं सकता। उपद्रव, आघात, दोष, सर्प और व्याधियां ये सभी कर्म से प्रेरित होकर मनुष्य को प्राप्त होते हैं। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु ये 5 बातें जीव के गर्भ में रहते समय ही रच जाती हैं। जीव को देवत्व, मनुष्यत्व, पशु, पक्षी आदि तृतीयक योनियां और स्थावर योनि ये सब कुछ अपने अपने कर्मानुसार ही प्राप्त होते हैं। मनुष्य जैसा करता है वैसा भोगता है। उसे अपने किए हुए को ही सदा भोगना पड़ता है। वह अपना ही बनाया हुआ दुख और अपना ही रचा हुआ सुख भोगता है। जो लोग अपने धन और बुद्धि से किसी वस्तु को अन्यथा करने की युक्ति रखते हैं, वे भी अपने उपार्जित दुखों का उपभोग करते हैं। जैसे बछड़ा हजारों गौओं के बीच में खड़ी होने पर भी अपनी माता को पहचान कर उसके पास पहुंच जाता है। उसी प्रकार पूर्व जन्म के किए हुए शुभाशुभ कर्म कर्ता का अनुसरण करते हैं। पहले क्या किया हुआ कर्म कर्ता के सोने पर उसके साथ ही सोता है, उसके खड़े होने पर खड़ा होता है और चलने पर पीछे पीछे चलता है। तात्पर्य यह है कि कर्म छाया की भांति कर्ता के साथ लगा रहता है। जैसे छाया और धूप सदा एक दूसरे से संबंध है होते हैं, उसी प्रकार कर्म और कर्ता का भी परस्पर संबंध है। शस्त्र, अग्नि, विष आदि से जो बचाने योग्य वस्तु है उसको भी देव ही बचाता है। जो वास्तव में अर्चित वस्तु है उसकी देव ही रक्षा करता है। देव ने जिसका नाश कर दिया हो उसकी रक्षा नहीं देखी जाती। वह मेरे पूर्व कर्मों का परिणाम ही है, दूसरा कुछ नहीं है। इस स्त्री के रूप में देव ही यहाँ आ पहुँचा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे घर में जो नाटक खेलने वाले नट और नर्तक आए थे उन्हीं के संग से मेरे शरीर में जरा अवस्था ने प्रवेश किया है। इन सब बातों को मैं अपने कर्मों का ही परिणाम मानता हूँ। इस प्रकार की चिंता में पड़कर राजा ययाति बहुत दुखी हो गई। उन्होंने सोचा, यदि मैं प्रसन्नता पूर्वक इसकी बात नहीं मानूंगा तो मेरे सत्य और धर्म दोनों ही चले जाएंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जैसा कर्म मैंने किया था उसके अनुरूप ही फल आज दृष्टिगोचर हुआ है। यह निश्चित बात है कि देव का विधान टाला नहीं जा सकता। इस तरह सोच विचार में पड़े हुए राजा ययाति सबके क्लेश दूर करने वाले भगवान श्री हरि की शरण में गए। उन्होंने मन ही मन भगवान मधुसूदन का ध्यान और नमस्कार पूर्वक स्तवन किया तथा कातर भाव से कहा, हे लक्ष्मीपति, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। सुकर्मा जी कहते हैं, परम धर्मात्मा राजा ययाति इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि रति कुमारी देवी अश्रुबिंदु मती ने कहा, हे राजन, अनन्याय प्राकृत्य मनुष्य की भांति आप दुखपूर्ण चिंता कैसे कर रही है? जिसके कारण आपको दुख हो रहा है वह कार्य मुझे कभी नहीं करना। उसके योग कहने पर राजा ने उस वरांगना से कहा, हे देवी, मुझे जिस बात की चिंता हुई है उसे बताता हूँ, सुनो। मेरे स्वर्ग चले जाने पर सारी प्रजा दीन हो जाएगी, तथापि अब मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग लोक को चलूंगा। यूँ कहकर राजा ने अपने उत्तम पुत्र पुरु को, जो सब धर्मों के ज्ञाता, वृद्धावस्था से युक्त और परम बुद्धिमान थे, बुलाया और इस प्रकार कहा, हे धर्मात्मन, मेरी आज्ञा से तुमने धर्म का पालन किया है। अब मेरी वृद्धावस्था दे दो और अपनी युवावस्था ग्रहण करो। खजाना, सेना तथा सवारियों सहित मेरा यह राज्य तथा समुद्र सहित समूची पृथ्वी को भोगो। मैंने इसे तुम्हें ही दिया है। दुष्टों को दंड देना और साधु पुरुषों की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। एतात तुम्हारे धर्मशास्त्र को प्रमाण मानकर उसी के अनुसार सब कार्य करना चाहिए।
हे महाभाग, शास्त्रीय विधि के अनुसार भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करना, क्योंकि वे तीनों लोकों में पूजनीय हैं। 5वें 7वें दिन खजाने की देखभाल करते रहना, सेवकों को धन और भोजन आदि से प्रसन्न करके सदा इनका आदर करना, गुप्तचरों को नियुक्त करके राज्य के प्रत्येक अंग पर दृष्टि रखना, सदा दान देते रहना, शत्रु पर अनुराग या विश्वास न करना, विद्वान पुरुषों के द्वारा सदा अपनी रक्षा का प्रबंध रखना। हे बेटा, अपने मन को काबू में रखना, कभी शिकार खेलने के लिए न जाना, स्त्री, खजाना, सेना और शत्रु पर कभी विश्वास न करना, सुयोग्य पात्रों और सब प्रकार के बलों का संग्रह करना, यज्ञों के द्वारा भगवान ऋषिकेश का पूजन करना और सदा पुण्यात्मा बने रहना, प्रजा को जिस वस्तु की इच्छा हो वह सब उन्हें प्रतिदिन देते रहना। हे बेटा पुरु, तुम प्रजा को सुख पहुंचाओ, प्रजा का पालन पोषण करो, पराये धन और पराई स्त्री के प्रति कभी दूषित विचार में मन न लाना, वेद और शास्त्रों का निरंतर चिंतन करना और सदा अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में लगे रहना, हाथी और रथ हाँकने का अभ्यास भी बढ़ाते रहना। पुत्र को ऐसा आदेश देकर राजा ने आशीर्वाद के द्वारा उसे प्रसन्न किया और अपने हाथ से राज सिंहासन पर बिठाया। फिर अपनी वृद्धावस्था ले पुत्र को यौवन अवस्था समर्पित करके महाराज ने समस्त प्रजा को बुलाया और बड़े हर्ष में भरकर यह वचन कहा, हे सज्जनों, मैं अपनी इस पत्नी के साथ पहले इंद्रलोक में जाता हूँ, फिर क्रमशः ब्रह्मलोक और शिवलोक में जाऊंगा। इसके बाद समस्त लोगों के पाप दूर करने वाले तथा जीवों को सद्गति प्रदान करने वाले श्री विष्णु धाम को प्राप्त हो जाऊंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मेरी समस्त प्रजा को कुटुंब सहित यहीं सुखपूर्वक रहना चाहिए, यही मेरी आज्ञा है। आज से ये महाबाहु पुरु आप लोगों के रक्षक हैं। इनका स्वभाव ही धीर है। मैंने इन्हें शासन का अधिकार देकर राजा के पद पर प्रतिष्ठित किया है। महाराज के यो कहने पर प्रजाजनों ने कहा, है नृपश्रेष्ठ, संपूर्ण वेदों में धर्म का ही श्रवण होता है, पुराणों में भी धर्म की ही व्याख्या की गई है, किंतु पूर्व काल में किसी ने धर्म का साक्षात दर्शन नहीं किया। केवल हम लोगों ने ही चंद्रवंश में राजा नहुष के घर उत्पन्न हुए आपके रूप में उस दशांग धर्म का साक्षात दर्शन किया है। हे महाराज, आप सत्य प्रिय, ज्ञान विज्ञान संपन्न, पुण्य की महान राशि, गुणों के आधार तथा सत्य के ज्ञाता हैं। सत्य का पालन करने वाले महान ओजस्वी पुरुष परम धर्म का अनुष्ठान करते हैं। आपसे बढ़कर दूसरा कोई पुरुष हमारे देखने में नहीं आया। आप जैसे धर्म पालक एवं सत्यवादी राजा को हम मन, वाणी और शरीर किसी की भी क्रिया द्वारा छोड़ने में असमर्थ हैं। हे महाराज, जब आप ही नहीं रहेंगे तब स्त्री, धन, भोग और जीवन लेकर हम क्या करेंगे। अतः हे राजेंद्र, अब हमें यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके साथ ही हम भी चलेंगे। प्रजाजनों की यह बात सुनकर राजा ययाति को बड़ा हर्ष हुआ। वे बोले, आप सब लोग परम पुण्यात्मा हैं, मेरे साथ चलें। यह कहकर वे काम कन्या के साथ रथ पर सवार हुए। वह रथ चंद्रमंडल के समान जान पड़ता था। सेवकगण हाथ में चंबर और व्यंजन लेकर महाराज को हवा करके जा रहे हैं। राजा के मन में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं थी। उनके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी वैष्णव थे। इनके सिवा जो अत्यंतज थे, उनके मन में भी भगवान विष्णु के प्रति भक्ति थी। सभी दिव्य माला धारण किए तुलसी दलों से शोभा पा रहे थे। उनकी संख्या अरबों खरबों तक पहुंच गई थी। सभी भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर और जप एवं दान में संलग्न रहने वाले थे। सबके सब श्री विष्णु भक्त और पुण्यात्मा थे। उन सब ने महाराज के साथ दिव्य लोकों की यात्रा की। उस समय सबके हृदय में महान आनंद छा रहा था। राजा ययाति सबसे पहले इंद्रलोक में गए। उनके तेज, पुण्य, धर्म और तपोबल से और लोग भी साथ साथ गए। वहां पहुंचने पर देवता, गंधर्व, किन्नर तथा चारणों सहित देवराज इंद्र उनके सामने आए और उनका सम्मान करते हुए बोले, हे महाभाग, आपका स्वागत है, आइए।
मेरे घर में पधारिए और दिव्य पावन एवं मनोहर भोगों का भोग कीजिए। महाराज ययाति ने कहा, हे देवराज इंद्र, आपके चरणाबिंदों में प्रणाम करके हम लोग सनातन ब्रह्मलोक में जा रहे हैं। यह कहकर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे ब्रह्मलोक में गए। वहां मुनिवरों के साथ महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने अर्धार्धी शुभ विस्तृत उपचारों के द्वारा उनका आतिथ्य सत्कार किया और कहा, हे राजन, तुम अपने शुभ कर्मों के फलस्वरूप विष्णु लोक को जाओ। ब्रह्मा जी के यूं कहने पर वे पहले शिवलोक में गए। वहां भगवान शंकर ने पार्वती के साथ उनका स्वागत सत्कार किया और इस प्रकार कहा, हे महाराज, तुम भगवान श्री विष्णु के भक्त हो, अतः मेरे भी अत्यंत प्रिय हो, क्योंकि मुझ में और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। जो विष्णु है वही मैं हूँ तथा मुझी को विष्णु समझो। पुण्यात्मा विष्णु भक्त के लिए भी यही स्थान है। अतः हे महाराज, तुम यहाँ इच्छा अनुसार रह सकते हो। भगवान शिव के यों कहने पर श्री विष्णु के प्रिय भक्त ययाति ने मस्तक झुकाकर उनके चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आपने इस समय जो कुछ भी कहा है सत्य है। आप दोनों में वस्तु तो कोई अंतर नहीं है। एक ही परमात्मा के स्वरूप की ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीन रूपों में अभिव्यक्ति हुई है। तथापि मेरी विष्णु लोक में जाने की इच्छा है, अतः आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान शिव बोले, हे महाराज ययाति, एवं वस्तु, तुम विष्णु लोक को जाओ। उनकी आज्ञा पाकर राजा ने कल्याणमयी भगवती उमा को नमस्कार किया और उन परम पावन विष्णु भक्तों के साथ वे विष्णु धाम को चले गए। ऋषि और देवता सब ओर खड़े हो उनकी स्तुति कर रहे थे। गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, पुण्यात्मा, चारण, साध्य, विद्याधर, 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, लोकपाल तथा समस्त लोक की चारों ओर उनका गुणगान कर रही थी। महाराज ययाति रोग शोक से रहित अनुपम विष्णु लोक का दर्शन किया। सब प्रकार की शोभा से संपन्न होने के विमान उस लोक की सुषमा बढ़ा रहे थे। चारों ओर दिव्य छटा छा रही थी। वह मोक्ष का उत्तम धाम वैष्णवों से शोभा पा रहा था। देवताओं की वहां भीड़ सी लगी थी। नहुष नंदन ययाति ने सब प्रकार के दास से रहित उस दिव्य धाम में प्रवेश करके क्लेशहारी भगवान नारायण का दर्शन किया। भगवान के ऊपर चरोवे तने हुए थे, जिनसे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। वे सब प्रकार के आभूषण और पीत वस्त्रों से विभूषित थे। उनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह शोभा पा रहा था। सबके महान आश्रय भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर विराजमान थे। वे ही परात्पर परमेश्वर हैं, संपूर्ण लोकों की गति हैं। हे परमानंद केवल्य से सुशोभित हैं। बड़े बड़े लोग, पुण्यात्मा, वैष्णव, देवता तथा गंधर्व उनकी सेवा में रहते हैं। राजा ययाति ने अपनी पत्नी सहित निकट जाकर गंधर्वों द्वारा सेवित देव वृंद से घिरे हुए क्लेशहारी प्रभु नारायण को नमस्कार किया तथा उनके साथ जो अन्य वैष्णव पधारे थे उन्होंने भी भक्ति पूर्वक भगवान के दोनों चरणों कमलों में मस्तक झुकाया। परम तेजस्वी राजा को प्रणाम कर देख भगवान ऋषिकेश ने कहा, हे महाराज, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम मेरे भक्त हो, अतः तुम्हारे मन में यदि कोई दुर्लभ मनोरथ हो तो उसके लिए वर मांगो, मैं उसे निसंदेह पूर्ण करूंगा। राजा बोले, हे मधुसूदन, हे जगतपते, हे देवेश्वर, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो सदा के लिए मुझे अपना दास बना लीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे महाभाग, ऐसा ही होगा। तुम मेरे भक्त हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे राजन, तुम अपनी पत्नी के साथ सदा मेरे लोक में निवास करो। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर उनकी कृपा से महाराज ययाति परम प्रकाशमान विष्णु लोक में निवास करने लगे। सुकर्मा जी कहते हैं, हे पिपल जी, यह संपूर्ण पापनाशक चरित्र मैंने आपको सुना दिया। संसार में राजा ययाति का दिव्य एवं शुभ जीवन चरित्र परम कल्याणदायक था तथा पितृभक्त पुत्रों का उद्धार करने वाला है। पिता की सेवा के प्रभाव से पुरु को राज्य प्राप्त हुआ। पिता माता के समान अभिष्ट फल देने वाला दूसरा कोई नहीं है।
जो पुत्र माता के बुलाने पर हर्ष में भरकर उसकी ओर जाता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो माता और पिता के चरण पखारता है वह महा यशस्वी पुत्र उन दोनों की कृपा से समस्त तीर्थों के सेवन का फल भोगता है। उनके शरीर को दबाकर व्यथा दूर करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो भोजन और वस्त्र देकर माता पिता का पालन करता है उसे पृथ्वी दान का पुण्य प्राप्त होता है। गंगा और माता सर्व तीर्थमयी मानी गई हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जैसे जगत में समुद्र परम पुण्यमय एवं प्रतिष्ठित माना गया है उसी प्रकार इस संसार में पिता माता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा पौराणिक विद्वानों का कथन है, जो पुत्र माता पिता को कटु वचन सुनाता और कोसता है वह बहुत दुख देने वाले नरक में पड़ता है। जो ग्रस्त होकर भी बूढ़े माता पिता का पालन नहीं करता वह पुत्र नरक में पड़ता है और भारी यातना भोगता है। जो दुर्बुद्धि एवं पापाचारी पुरुष पिता की निंदा करता है उसके उस पाप का प्रायश्चित प्राचीन विद्वानों को भी कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। हे विप्रवर, यही सब सोचकर मैं प्रतिदिन माता पिता की भक्ति पूर्वक पूजा करता हूँ और चरण दवा आदि की सेवा में लगा रहता हूँ। मेरे पिता मुझे बुलाकर जो कुछ भी आज्ञा देते हैं उसे मैं अपनी शक्ति के अनुसार बिना विचारे पूर्ण करता हूँ। इससे मुझे सद्गति प्रदान करने वाला उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है। पिता माता की कृपा से संसार में दिनों कालों का ज्ञान सुलभ हो जाता है। पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य माता पिता की भक्ति करते हैं उन्हें यह ज्ञान प्राप्त होता है। मैं यही रहकर स्वर्ग लोक तक की बातें जानता हूँ। हे विद्याधर श्रेष्ठ, आप भी जाइए और भगवत स्वरूप माता पिता की आराधना कीजिए। देखिए, इन माता पिता के प्रसाद से ही मुझे ऐसा ज्ञान मिला है। सुकर्मा के मुख से ये उपदेश सुनकर पिप्पल को बड़ी करतूत पर बड़ी लज्जा हुई। सुनकर पिप्पल को अपनी करतूत पर बड़ी लज्जा आई और वे दुर्शेष सुकर्मा को प्रणाम करके स्वर्ग को चले गए। तत्पश्चात धर्मात्मा सुकर्मा माता पिता की सेवा में लग गए। हे महामते, पितृतीर्थ से संबंध रखने वाली ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। बोलो अब और किस विषय का वर्णन करूं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगला अध्याय गुरु तीर्थ के प्रसंग में महर्षि च्युवन की कथा। कुंजल पच्चिका अपने पुत्र उज्ज्वल को ज्ञान व्रत और स्तोत्र का उपदेश देना। ओम नमो सच्चिदानंदाय नमः।